हम इसे इस तरह दर्शाते हैं कि घनीय एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर जब अवयवी कण होते हैं तब हम उसे एकक कोशिका कहते हैं। लेकिन इसे अगर सही रूप में देखा जाए तो ये शायद इस प्रकार की होती है कि इसमें अवयवी कण एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ये सभी एक आकार के होते हैं, मतलब बराबर आकार के होते हैं। इनके पीछे एक लेयर और होती है जिनके केंद्रों को मिलाने पर हमें एससीसी यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल प्राप्त होती है। जब हम इनके केंद्रों को मिला देते हैं तब हमें सिंपल क्यूबिक सेल प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके माना कि इस अवयवी कणों इन अवयवी कणों की त्रिज्या r है। अगर इन अवयवी कणों की त्रिज्या r है और प्रत्येक की त्रिज्या r है तो हम देखते हैं कि इनके केंद्रों को मिलाने पर हमें क्यूबिक सेल प्राप्त होती है। तब जो क्यूबिक सेल की भुजा है उसे हम देखते हैं कि वो दो अवयवी कणों की त्रिज्याओं से मिलकर बनी है। दो अवयवी कणों की त्रिज्याओं से मिलकर बनी है, अर्थात A बराबर हो गया यहाँ पर 2r। कल हमने संतुलन क्षमता के सूत्र प्राप्त किया था जिसमें हमने पाया था PE = P बराबर Z × 4 पाई r³ अपान 3a³। अगर हम इसको प्रतिशत के रूप में लाना चाहेंगे तब हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। अब हम इसे प्रतिशत में प्राप्त कर सकते हैं। P का मतलब पैकिंग एलिजिबिलिटी, संतुलन क्षमता। अब हम यहाँ पर A बराबर इस एक मान लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 में A बराबर 2r रखने पर, ठीक है, जब हम यहाँ पर A का मान A बराबर 2r रखेंगे तब हमें PE बराबर क्या प्राप्त होगा। देखें यहाँ पर Z जो है वो है यहाँ पर प्रभावी अवयवी कणों की संख्या। तो सिंपल क्यूबिक सेल में प्रभावी कण कितने होते हैं? एक कण होता है, प्रभावी कण एक होता है, क्योंकि जो इसका एक अवयवी कण है वो 8 इसके अलावा 7 अन्य इस एकक कोशिका के अलावा 7 अन्य एकक कोशिकाओं का भाग होता है। 7 अन्य एकक कोशिकाओं का भाग होता है। तब इस एकक कोशिका में एक अवयवी कण का कितना भाग प्राप्त हुआ? जब ये पूरा एक, मान लीजिए एक कोई गोला है, उसे हम 8 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक को अगर किसी व्यक्ति को दिया जाए 8 लोगों में तो एक को कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा ना, 1/8, 1/8 वहां भाग मिलेगा। तब इसमें संख्या कितनी है? इस एक सिंपल एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितनी हो गई? 8। तो हम इसको 8 से गुणा कर देंगे तो हमें देखिए कितना मिलेगा। 8 से 8 कट गया तो हमें मिला 1। तो प्रभावी कण कितना हो गया? 1 हो गया। ये इस प्रकार यहाँ पर Z बराबर 1, तो यहाँ पर Z का मान हो जाएगा 1
4 पाई आर क्यूब अपॉन, यहाँ पर एक का मान रख देंगे, एक का मान 2r का होल क्यूब इंटू 100। अब देखते हैं जब हम इसका जब एक से गुणा करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब अपॉन, ये 3 रहेगा। देखिए यहाँ पर जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 और r को क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा r क्यूब। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर r क्यूब से r क्यूब कट गया तब, और ये 4 से 4 दून 8 हो गया। अब देखते हैं तब यहाँ पर ये क्या बचा, पाई अपान 3 दूनी 6 हो गया, ठीक। अब और इंटू 100। अब हम यहाँ पर पाई का मान रख देंगे तो पाई का मान क्या होता है 3.14, 3.14 इसको ऊपर कर लेते। ये पाई का मान रख दिया हमने, पाई का मान 3.1 और नीचे कितना 6 गुणे 100। अब देखिए यहाँ पर दशमलव है, ये दशमलव हमने हटाया और नीचे 100 से गुणा कर दिया, तब ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना 314/6। अब इसको हम भाग देंगे तो देखिए कितना बचेगा। घनी एससीसी की संकुलन क्षमता कितनी प्राप्त हुई 52.8%। यानी कि अगर किसी पदार्थ की एकक कोशिका घनी एससीसी है, तब उसके अवयवी कणों द्वारा उस एकक कोशिका का 52.33% भाग घेरा जाएगा। और अर्थात कि अगर हम यहाँ पर कोई घनी यूनिट एसटीसी है, तब इन कणों को व्यवस्थित करने पर, इसके अवयवी कणों को व्यवस्थित करने पर हमें, जब हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो पूरे यूनिट सेल का केवल 52.33% भाग ही अधिग्रहित होगा। शेष भाग खाली रह जाएगा, जिसे अंतराल कहते हैं। जो अणुओं के बीच जो स्थान खाली रह जाता है उसे हम अंतराकाशी स्थान कहते हैं। चलिए ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। धन्यवाद। तो आपका स्वागत है एग्जाम प्रभु के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम संकुलन क्षमता के पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें हम घनी एससीसी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता के बारे में जानेंगे। तो एससीसी एकक कोशिका, घनी एकक कोशिका वो होती है जिसकी हर भुजा बराबर हो, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, तो उसे हम घन कहते हैं। जो कोशिका घन के रूप की होती है उसे हम घनी एकक कोशिका कहते हैं। और एससीसी एकक कोशिका यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल, इसमें हम अगर घनी
एकक कोशिका के कोनों पर, सिर्फ कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं तो हम उसे SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं। इसमें इसकी संकुलन क्षमता देख समझ पाते हैं। पहले